जब भी हम बात करते हैं गाड़ियों की सेफ्टी की बात आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रही है एंड पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट दैट। दे वांट अ सिक्योर कार। अच्छी बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अमंग द सेफ्टी अपार्ट फ्रॉम एयरबैग्स, एबीएस, ईएसपी, ये इम्पोर्टेंट है नो डाउट। लेकिन एक और फैक्टर इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज द रोल ओवर। गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा बॉडी हिलेगी, बॉडी रोल ज़्यादा आएगा और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जब टर्न्स आएंगे और हाई स्पीड पे टर्न्स लोगे तो गाड़ी पलट सकती है। दैट्स बेसिक फिजिक्स। एंड आजकल जो सो कॉल्ड एसयूवीज आ रही हैं, दे आर सो कॉल्ड एसयूवीज मोर ऑफ क्रॉसओवर। इनकी बेसिकली सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई कर दी गई है जिस वजह से इनका बॉडी रोल बढ़ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बेसिकली द सेम एज हैचबैक्स और सब 4 मीटर सेडान्स। ऑलमोस्ट सेम, मे बी आपको स्पेस थोड़ी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है उतना, क्योंकि इट्स अ रेस्ड हैच। लेकिन जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली गाड़ियाँ होती है, थिंक ऑफ फार्मूला वन कार्स, काफ़ी लो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, काफ़ी लो। अगर आप जो ड्राइवर्स हैं फार्मूला रेस के, फार्मूला कार्स के जो ड्राइवर्स होते हैं, इनकी अगर आप बैठने की पोजीशन देखो, दे आर एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, कि हम बेसिकली बोल रहे हैं। इवन जी वैगन में जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी हाई है, कंपनी हैज़ मेड श्योर कि वहाँ टर्निंग के वक्त, जब अगर वहाँ पे सेंसर्स लगाए हुए हैं उनने कि अगर एक स्पीड से ज़्यादा जा रही होगी गाड़ी तो ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाएंगी, तो आप जो ये रोल ओवर वाला सीन है वो कम हो जाएगा। यस, ये सेंसर्स लगा दिए हैं, दे वर्क, ठीक है, बट विल दे वर्क एवरी टाइम? आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि बेसिक फिजिक्स है और ये गाड़ी बनाते वक्त ही ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का, देन जो बॉडी रोल है वो कम से कम हो सकता है, जो कि हैचेस और सेडान्स में होता ही है। तो whenever you're going to purchase a car, make sure, yes, safety is important, airbags, ABS, ESP, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन बॉडी रोल भी इम्पोर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इम्पोर्टेंट है। आजकल एडैस आ गया है। अब एडैस का बेसिकली सीन क्या है कि ये बंच ऑफ सेंसर्स हैं जो आपके आसपास की चीज़ों को जज करेगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो, चाहे वो ब्रेक लगाएगा, चाहे लाइटें ऑन करेगा, चाहे जो भी मर्जी करेगा। बट वॉट इफ इट फेल्स? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक थिंग। वॉट इफ इट फेल्स? यस, इट्स अ सेफ्टी फीचर, यस मैकेनिकल पार्ट्स भी सेफ फेल हो सकते हैं, लेकिन एक केस सामने आया था जहाँ पे एडैस की वजह से एक्सीडेंट बच होते होते रह गया। रीजन तो ठीक है, सेफ हो गया, एडस ने बचा लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक्सीडेंट हुआ ही क्यों एट द फर्स्ट प्लेस? व्हाई डिड इट इवन हैपन? तो जब और इन डेप्थ केस चला, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो पता लगा कि द ड्राइवर इन द एडस कार वो सो गया था। तो ये किसकी गलती है? एडस ने बचाया, ठीक है, बट डज एडस गिव्स अस परमिशन टू स्लीप व्हाइल ड्राइविंग? चाहे वो आजकल कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिसमें
सेंसर्स लगे कि अगर आप सो गए तो वही जगह पार्क हो जाएगी, all different types of sensors are coming. But what about our senses? Why are we not aware of our senses? Why are we not aware कि क्या हो रहा है हमारे साथ? Why are we not aware कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या है? Why are we not aware? Why are we not even careful with ourselves? वो हमारी गाड़ी है, इतना पैसा देके खरीदी है, and still we are sleeping while driving. It doesn't make any sense. एक और चीज that doesn't make sense is the screens that we have on the dashboard. कंपटीशन शुरू हो गया है, मेरी गाड़ी में एक स्क्रीन, मेरी गाड़ी में दो स्क्रीन, मेरी गाड़ी में तीन स्क्रीन। आने वाले वक्त में कोई छत पे स्क्रीन लगा देगा, कोई खिड़कियों पे स्क्रीन लगा देगा, कोई विंड स्क्रीन पे स्क्रीन लगा देगा। एनीथिंग इज पॉसिबल आने वाले वक्त में, क्योंकि स्क्रीन है। और स्क्रीन में चलता क्या है? वही यूट्यूब, वही वीडियोस, वही गाने, एवरीथिंग दैट इज ऑन देयर, दैट इज देयर ऑन योर फोन, वही सब चलता है। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, क्योंकि अब वो डैशबोर्ड, सो ड्राइवर डज गेट डिस्ट्रैक्ट। जो अपना कंट्रोल पैनल होता है वो भी टच हो रहा है, टच पैनल लगा रहे हैं उसमें। डजंट मेक सेंस, क्योंकि टच पैनल के लिए यू हैव, द ड्राइवर हैज टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रोड टू दैट पैनल, चेक करें कि भाई कौन सा कंट्रोल कहाँ पर है, एंड देन ब्रिंग बैक द अटेंशन। व्हाई? व्हाई? एडस जो कि अभी एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी है, it's everything new about that. Why are we relying on that so much? Apart from अपना अपना जो खुद के सेंसेस है उसको छोड़ के हम आर्टिफिशियल सेंसेस पे रिलाय कर रहे हैं। What do you think? What do you think? सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए, गाड़ी का जो शेल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़, बहुत बार देखा गया कि लोग गाड़ी का जो शीट मेटल होता है उसको मार के देखते हैं गाड़ी कितनी स्ट्रांग है। दैट इज नॉट द राइट वे टू जज द स्ट्रेंथ ऑफ व्हीकल। दैट इज नॉट द राइट वे। वो जो शीट मेटल है दैट इज जस्ट द स्किन ऑफ द कार। उसके अंदर जो शेल है, जो फ्रेम बना हुआ है, वो कैसे कितना स्ट्रांग बना है, कौन से स्टील का बना है, कौन से ग्रेड का बना है, दैट मेक्स मच मोर इम्पैक्ट इन द सेफ्टी डिपार्टमेंट। और जब एक्चुअल में इम्पैक्ट होगा तब ये मेंबर्स जो हैं वो आपस में कोलैप्स करेंगे, ताकि जितना भी वो लोड आ रहा है, जो भी इम्पैक्ट है, जो लोड आ रहा है, मेंबर्स आपस में वो झेलना झेलने की उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर वो आपस में झेल सकते हैं देन डेफिनेटली अंदर जो केबिन है वो सेफ रहे। और जब इम्पैक्ट नहीं ले पा रहे हैं या वो टूट रहे हैं इम्पैक्ट के वक्त, तो जो सारा लोड है, जो फोर्सेस हैं, वो सारी केबिन के अंदर आएंगी, एंड दैट विल कॉज मच बिगर प्रॉब्लम फॉर यू। सो सबसे इम्पोर्टेंट है not to rely on any other senses apart from yourself। वो सेफ्टी फीचर है, लाइक ठीक है, होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। हैविंग ऑल दैट पॉजिटिव पॉइंट्स की मतलब देश का लोहा एंड एवरीथिंग डजंट गिव यू राइट to drive rashly on road. It doesn't give you right.
सेफ्टी आपकी भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि लेट्स से कोई भी गाड़ी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बात है। नाउ लेट्स से इट इज डिजाइन्ड फॉर ए स्पीड ऑफ लेट्स से 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो ये जोश-जोश में 70 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर आवर, 90, 100, 120, 150 इतनी स्पीड्स में जब ले जाते हैं गाड़ी को, तो वो जो शेल है, जो 60 किलोमीटर के हिसाब से डिज़ाइन्ड है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा जब आप हाई स्पीड्स में जा रहे हैं, कि उसका डिज़ाइन है 60 किलोमीटर पर आवर। इट्स द लिमिट। इसके ऊपर इट्स नॉट सेफ। So be careful while you're driving, be careful while choosing the vehicle that you drive. Um, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, be alert on the road. Be alert. Anything can happen out of nowhere. Anything can happen. So आपकी सेफ्टी आपके हाथ में. Be safe. Be responsible. Take care of yourself. और सेफ्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिससे मैंने ये वीडियो की शुरुआत करी थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रियली इम्पोर्टेंट। वो रुतबा होता है ना, ये हाई ऊंची गाड़ियाँ जो होती है, दूसरी गाड़ियों की छत दिख रही है, ये वो ठीक है, लेकिन ये उतना ही रोल ओवर इनमें ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। जितना लो उतना बेहतर है। हैचेस, सेडान्स, इनमें काफ़ी लो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कॉर्नरिंग आप अच्छी कर सकते हो, स्मूथली कर सकते हो, सेफली कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्पीड में आप कॉर्नरिंग करो, नो, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। बी केयरफुल विद दैट। गाड़ियाँ भी सस्ती नहीं है, काफ़ी 1-1 लाख रुपए का फर्क पड़ा है। 3.5 लाख से गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं, विच इज़ रियली गुड। जीएसटी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। बहुत सी बिक्री होगी, आपका भी मन करेगा कि आप खरीदें गाड़ी। ईएमआईज़ काफ़ी अभी अफोर्डेबल हो जाएंगी। वेल आई वुड सजेस्ट, चलो ठीक है, फाइनेंस आपके हिस्से है, लेकिन बी केयरफुल विद दैट एज वेल। थोड़ा सा बी केयरफुल। तो जब अप्रोच इजी हो गई है गाड़ियों की, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है गाड़ियों में, तो बहुत सी गाड़ियाँ बिकेंगी, बहुत से नए ड्राइवर्स आएंगे सड़कों पे। बी केयरफुल। जो पुराने ड्राइवर्स हैं, बी केयरफुल कि सामने वाला जो है, हो सकता है वो नया ड्राइवर हो, एल लगा देते होते हैं गाड़ी में, कई लोग नहीं भी लगाते, ठीक है, बट हो सकता है सामने वाला नया ड्राइवर हो। सो जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, दे कैन बी केयरफुल, अंडरस्टैंड कि सामने जो गाड़ी चल रही है उसमें कोई भी हो सकता है। और जो नए ड्राइवर्स हैं, बी केयरफुल, लर्न एवरीथिंग अबाउट द रोड, ट्रैफिक, ट्रैफिक रूल्स, लर्न एवरीथिंग एंड कीप योर स्पीड इन लिमिट। जितनी तेज़ आप चला सकते हो उतनी ही चलो, लेकिन शोबाजी के लिए स्पीड तेज़ करके चलाना, इट डजंट मेक एनी सेंस। वो शोबाजी है, उससे कुछ कुछ नहीं होता उससे। लिखा होता ना, दुर्घटना से देर भली। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। सो बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि सेफ्टी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, एडैस को लेकर, बॉडी रोल्स को लेकर, गाड़ियाँ पलट रही हैं। सो बी केयरफुल। थैंक यू।